बांग्लादेश खुद को एक दौराहे पर पाता है। देश राजनीतिक और आर्थिक उथल-पुथल के एक शक्तिशाली कॉकटेल से जूझ रहा है। प्रधानमंत्री शेख हसीना के हालिया इस्तीफे ने नेतृत्व में एक शून्य छोड़ दिया है। इस शून्य में कदम रख रहे हैं नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। यूनुस एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री बांग्लादेश के जटिल सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य के लिए कोई अजनबी नहीं है। वह अब देश को एक अधिक स्थिर और समृद्ध भविष्य की ओर ले जाने की अपार जिम्मेदारी का भार उठाते हैं। यूनुस ने भड़कते असंतोष की पृष्ठभूमि के बीच नेतृत्व की बागडोर संभाली है। अंतरिम नेता के रूप में यूनुस की नियुक्ति को कई लोग आशा की किरण के रूप में देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने सतर्क आशा व्यक्त की है। उम्मीद है कि यूनुस अपने कद और अनुभव से बांग्लादेश को एक उज्जवल कल की ओर ले जा सकते हैं। बांग्लादेश की हलचल भरी राजधानी ढाका की सड़कें प्रदर्शनकारियों के नारों से गूंज रही हैं। इन प्रदर्शनों में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी सबसे आगे रही है। वे लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की तत्काल बहाली की मांग करते हैं। उनका आरोप है कि पिछली सरकार ने उन्हें व्यवस्थित रूप से कमजोर किया। लोकतंत्र के लिए बीएनपी का आह्वान बांग्लादेशी आबादी के एक बड़े हिस्से के साथ गहराई से प्रतिध्वनित होता है। कई नागरिकों का मोह भंग हो गया है क्योंकि उन्हें लगता है कि बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और असंतोष का दमन हुआ है। विरोध प्रदर्शन जबकि बड़े पैमाने पर शांतिपूर्ण हैं, गहरे बैठे हास्य और परिवर्तन के लिए यर्निंग को इंगित करते हैं। बीएनपी लीडरशिप ने अपनी मांगें पूरी होने तक विरोध जारी रखने की कसम खाई है। वे एक तटस्थ कार्यवाहक सरकार के तहत नए सिरे से इलेक्शंस कराने की मांग कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने प्रदर्शनकारियों और अधिकारियों दोनों से संयम बरतने का आग्रह किया है। स्थिति तरल बनी हुई है, वृद्धि की संभावना के साथ। इस टर्बुलेंट के प्रक्षेप वक्र को निर्धारित करने में विरोधों पर सरकार की प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण होगी। दुनिया देख रही है। उम्मीद है कि बांग्लादेश इस पॉलिटिक्स संकट का शांतिपूर्ण समाधान निकाल सकेगा। विरोध प्रदर्शनों पर बांग्लादेशी सरकार की प्रतिक्रिया तेज और जबरदस्त रही है। प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। कार्रवाइयां अक्सर क्रूर रही हैं, जिसमें प्रदर्शनकारियों के खिलाफ आंसू गैस, पानी की तोपों और लाठीचार्ज के इस्तेमाल की खबरें आई हैं। मानवाधिकार समूहों ने सरकार की सख्त रणनीति की निंदा की है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बांग्लादेशी अधिकारियों पर अत्यधिक बल प्रयोग करने और प्रदर्शनकारियों को मनमाने ढंग से हिरासत में लेने का आरोप लगाया है। चोटों और गिरफ्तारियों की कई खबरें आई हैं। सरकार अपने कार्यों का बचाव करते हुए कहती है कि वह केवल कानून और व्यवस्था बनाए हुए है। वे प्रदर्शनकारियों पर हिंसा भड़काने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाते हैं। सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी प्रतिबंध लगा दिए हैं, जिसमें गलत सूचना फैलने की आशंका जताई गई है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने बांग्लादेश में बढ़ती हिंसा और असंतोष के लिए सिकुड़ते स्थान पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र ने सभी पक्षों से संयम बरतने और बातचीत में शामिल होने का आह्वान किया है। मौजूदा संकट की आग में घी डालने का काम पिछले अन्यायों के भूत हैं। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण आईसीटी ने हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनके सहयोगियों के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। ये वारंट मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोपों से उपजे हैं। आरोप 2009 में बीडीआर विद्रोह के हिंसक दमन से संबंधित हैं। इस घटना में 70 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। इन वारंटों ने बांग्लादेश में हड़कंप मचा दिया है। अवामी लीग के समर्थकों ने इसे राजनीति से प्रेरित बताया है। उनका तर्क है कि आईसीटी का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के लिए हो रहा है। इन वारंटों के समय ने तनाव को और बढ़ा दिया है। बीएनपी और अन्य विपक्षी दलों ने जवाबदेही और न्याय की मांग की है। स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है।